हर बंदा परेशान है। सवारी को जब पेट्रोल का बताते हैं तो वो कहती है जी हमें फ्री छोड़ दो। मजदूर बंदे का तो बेड़ा गर्क हो गया ना। अभी पीछे से डीजल बढ़ता नहीं है, किराया पहले बढ़ा देते हैं। हमारी हुकूमत इस चीज़ का एक्शन ले, पता नहीं क्या मसला बना हुआ है। अब मैं क्या कहूँ उनको, पहले किराया था 800 साढ़े 800 रुपये, 1000 रुपये से बल्कि ऊपर हो गया। ऊपर से गाड़ी भी नहीं मिलती। मेरे दिल से तो गालियाँ निकल रही हैं। जो बाइक की सवारी में ठोकर में जाती थी तकरीबन 300 में, वो कम से कम 700-800 में किराया मांग रहे हैं। और सवारी को जब पेट्रोल का बताते हैं तो वो कहती है जी हमें फ्री छोड़ दो। किराए बढ़े हैं तो साथ पेट्रोल बढ़ा है तो किराए भी बढ़े हैं। हर बंदा परेशान है। पहले 350 में ठोकर जाती थी, बाइक सवारी की बात कर रहा हूँ, और अभी कम से कम 600-700 रुपया मांगते हैं, लेकिन सवारी नहीं भरती किराया। मजदूर बंदे का तो बेड़ा गर्क हो गया ना। जी, मैंने इस्लामाबाद जाना होता है हर वीकेंड पे और हर हफ्ते में जाता हूँ। पिछली दफ़ा भी 2100 किराया था और इस दफ़ा भी 2100 ही किराया है। डीज़ल की कीमतें प्राइस से बढ़ी हैं, लेकिन इस्लामाबाद का किराया स्काईवेज ने नहीं बढ़ाया। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है ये इन स्काईवेज वालों की तरफ से कि ये इन्होंने किराया बढ़ाया कोई नहीं है। डीज़ल चाहे बढ़ गया है लेकिन किराया कांस्टेंट ही है। बहरहाल ये अच्छी बात है। किरायों में इजाफा ऑटोमेटिक कर देते हैं। अभी पीछे से डीजल बढ़ता नहीं है, किराया पहले बढ़ा देते हैं। ये हमारी हुकूमत इस चीज़ का एक्शन ले, पता नहीं क्या मसला बना हुआ है। पीछे से डीजल बढ़े ना बढ़े, आगे से किराया बढ़ जाता है। अगर पीछे से डीजल का रेट कम भी हो जाए फिर भी किराया इनका डिस्काउंट नहीं होता, किराया वही रहता है सर। भाई पहले किराया था 800 साढ़े 800 रुपये और अब 1000 रुपये हो गया। 1000 रुपये से बल्कि ऊपर हो गया। ऊपर से गाड़ी भी नहीं मिलती। अब मैं क्या कहूँ उनको, मेरे दिल से तो गालियाँ निकल रही हैं और मैं कैमरा ऑनलाइन कह भी नहीं सकता। बहुत ही गलत काम कर रहे हैं ये लोग, आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। आवाम अब एहतजाज भी नहीं कर पा रही। पता नहीं किस किस्म का एहतजाज ही चाहती है हुकूमत, और बहुत बुरी बात है। मैं तो अपने अल्फाजों में ये बयान नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तानी आवाम हीट हो चुकी है और हम भी उसमें शामिल हैं। क्या कर सकते हैं हम, मजबूर आवाम मजलूम। देखें, पहले 1100 था, अब 1500 देकर जा रहे हैं। किराए तो बढ़े हैं, तो ये आवाम के साथ ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। क्या कहना चाहेंगे आपको? यही है कि कोई आवाम को रिलीफ दें पेट्रोल के बारे में और चीज़ें सस्ती करें। बिल्कुल, किराया में इजाफा तो होगा, जाहिर बात है। महंगी चीज़ मिलेगी तो अगला महंगा ही किराया लेगा। इनको चाहिए कि कम से कम गैस पेट्रोल सस्ता करे ताकि अब सवारी को भी रिलीफ मिल सके, और हमें रिक्शा ड्राइवर हो गया या बस ड्राइवर कोई भी हो महकमा है तो उसको भी रिलीफ मिले। ठीक है, यहाँ पेट्रोल गैस महंगा रहेगा तो किराया बढ़ेगा, रिक्शे का भी किराया बढ़ेगा, बस का भी बढ़ेगा, चिंची ऑटो जो कुछ भी है उसका किराया बढ़ेगा। तो बराए मेहरबानी गवर्नमेंट हम जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज साहब से गुजारिश है कि ये पेट्रोल और गैस सस्ता किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। पहले तो यहाँ से हम आते जाते थे, उस टाइम किराया हमसे 2400-2500 रुपये चार्ज करते थे, लेकिन अब जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो अभी तो 2700-2800 हमसे चार्ज कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के जो हालात है, अल्लाह माफ़ करिए, तो बहुत बुरे हाल है। ये हालत रही तो पैसेंजर क्या करेंगे? एक मिडिल क्लास बंदा किस तरह लाइफ गुजारेगा? जिस तरह तो वज़ीर आज़म साहब से हमारी ये गुजारिश है कि वो कुछ इस कीमतों को कम करें। कुछ अपर क्लास के लिए सिर्फ नहीं सोचें, मीडियम क्लास के लिए भी सोचें। उन लोगों ने भी लाइफ गुजारनी है। इस पेट्रोल के साथ तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो फिर इंसान पैदल ही घूमने लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पहले मैं करता 1000 रुपये पे, लेकिन अब 1400-1500 लग रहा है। गरीब आदमी है, क्या करें यार? कैसे गुजारा करें समझ नहीं आ रही। वजह ये अपील है कि कुछ करें हमारा, और क्या कह सकते हैं हम उनको। किराए में काफ़ी इजाफा हुआ है क्योंकि इस वजह से गरीब आवाम भी बहुत परेशान है, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पीसते जा रहे हैं। इसमें यही कहना चाहूँगा कि गरीब आवाम को तवज्जो किया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए और गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। पहले आप कितना किराया तय करते? पहले हम देते तकरीबन 1500 रुपये किराया है। अब डेली किराया बढ़ते जा रहे हैं। अब इस बेस पर अब हम 2000 पे कर रहे हैं, लाहौर से चांग तक का, हज़ारी तक 500 रुपये इजाफा हुआ है। लेकिन पेट्रोल में इतना इजाफा नहीं, इतना गाड़ी वाले कर देते हैं। मेरी ज़ात की हद तक तो 300 रुपये इजाफा हो गया। अब ये तो इकोनॉमिस्ट समझ सकते हैं या हुकूमत समझ सकती है कि एक पैसेंजर के ऊपर 300 रुपये का इजाफा बनता है या नहीं बनता है, बट ट्रांसपोर्टर्स की मर्ज़ी है, हुकूमत की मर्ज़ी है, उन्होंने कर दिया। आवाम तो फंसी हुई है, उन्होंने तो पे करने ही करने। हुकूमत से, वज़ीर आज़म से गुजारिश तो यही है कि यार क्या दुनिया पे जंग कहीं पे भी लगेगी तो पीछे के पाकिस्तानी या सारी
हमने ही पूरी करनी है।